Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will talk about regular and irregular polygons, convex and concave polygons and types of quadrilateral. So polygon क्या है? Polygon के बारे में हमने चैप्टर 8 में भी स्टडी किया हुआ है. A plain closed figure made up entirely of 3 or more line segments. तो जब हम 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करके एक प्लेन क्लोज्ड फिगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीगन. अब पॉलीगन की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. अब रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल देन द पॉलीगन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन. तो अगर तो हमारे पास कोई ऐसी पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल है एंड जो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल है तो उस पॉलीगन को हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन. अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं देन इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन. अब रेगुलर पॉलीगन की क्या एग्जांपल्स आएंगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. सिमिलरली स्क्वायर में होती हैं 4 साइड्स एंड चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. ऑल्सो इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंड स्क्वायर के ये आपस में इक्वल होते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं 60 डिग्री, स्क्वायर के ये अंदर वाले चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के. सो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इन दोनों ही शेप्स में साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. अब इरेगुलर पॉलीगन की क्या एग्जांपल्स आ जाएंगी? स्केलीन ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, क्योंकि स्केलीन ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट होती है एंड तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं. एंड रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? रेक्टेंगल के केस में ये वाली जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं बट चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती. ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी एंड ये वाली साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी. ठीक है, बट दीज 4 साइड्स आर नॉट इक्वल. अब एंगल तो यहाँ पर भी इंटीरियर 90 डिग्री के ही है चारों एंगल्स, बट साइड्स इक्वल नहीं है चारों की चारों. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स की. अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. सो अगर कोई ऐसी पॉलीगन है जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हैं तो उस पॉलीगन को हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन. अब कनकेव पॉलीगन क्या होती है? अगर किसी पॉलीगन में एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल तो इस टाइप के पॉलीगन्स को हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन्स. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. अब यहाँ पर ये जो नीचे एग्जांपल्स दी है ना, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कनकेव पॉलीगन. अब यहाँ फर्स्ट फिगर में देखो, दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल. बट जो ये वाला एंगल है this is more than 180 degree but less than 360 degree. So this is a reflex angle. क्योंकि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई है तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल रोटेट होता है? 180 डिग्री. अब जो एक्चुअल एंगल है इस पॉलीगॉन में यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज मोर देन 180 डिग्री. सो देयरफॉर दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. सो इसीलिए इस पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन. सेकेंड डायग्राम देखो, दिस इज एक्यूट, दिस इज एक्यूट, दिस इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है, बट जो ये वाले एंगल्स हैं, ये वाला एंड ये वाला, दीज आर रिफ्लेक्स एंगल्स. ठीक है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स मोर देन 180 डिग्री हैं. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी ना. ओके, सो आप क्लियरली अभी देख रहे हो कि ये जो टोटल एंगल है इन दोनों केसेस में वो 180 डिग्री से ज़्यादा है. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ कनकेव पॉलीगन.
सो सेम ही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो. दिस इज एक्यूट एंगल. These are 90 degree angles. This is obtuse angle. This is obtuse angle. This is acute angle. So ये सारे angles तो ठीक हैं, ये सारे angles less than 180 degree हैं. But this is reflex angle. This is also reflex angle. So इस केस में ये दोनों reflex angles हैं क्योंकि ये दोनों angles 180 डिग्री से ज़्यादा हैं. So therefore this is also a concave polygon. So अगर तो किसी polygon के सारे interior angles less than 180 डिग्री हैं then it is a convex polygon. And अगर किसी polygon का कोई एक interior angle reflex angle है then it is a concave polygon. So square, rectangle, parallelogram and all triangles, these all are examples of a convex polygon. अब हम बात करते हैं types of quadrilateral की. अब quadrilateral क्या होती है? Quadrilateral is a polygon made up of 4 line segments. तो कोई polygon जिसकी 4 sides होती हैं उसको हम बोल देते हैं quadrilateral. ठीक है. So types of quadrilateral अब हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है parallelogram. अब parallelogram क्या होती है? A quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel to each other is called a parallelogram. अब यहाँ पर देखो parallelogram ABCD में ये जो opposite sides हैं AB and DC इनकी length equal है and also these are parallel to each other. Similarly, AD is equal to BC and also AD is parallel to BC. ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ mentioned है, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Properties क्या है parallelogram की? Opposite sides are equal, जो हमने अभी डिस्कस किया. Opposite sides are parallel, तो ये चीज़ भी हमने अभी डिस्कस की थी that opposite sides are equal and parallel to each other. Opposite angles are equal. So angle A is equal to angle C and angle D is equal to angle B. Diagonals bisect each other. So AC and BD are diagonals of this parallelogram and these diagonals bisect each other. So let's say ये दोनों diagonals यहाँ point O पे एक दूसरे को intersect करते हैं. तो AO is equal to OC and DO is equal to OB. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हम rectangle की. A parallelogram in which each angle is right angle is called a rectangle. तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होती है. पैरेललोग्राम का स्पेशल केस होता है जिसमें चारों इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है. सो जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल रहेगी. सो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड पी एस इज इक्वल टू आर क्यू एंड ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. सिमिलरली पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है सो इसलिए जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल रहेगी एंड वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी. ठीक है, एंड चारों इंटीरियर एंगल्स होंगे 90 डिग्री के. अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है. ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये चीज़ भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली. नेक्स्ट है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो QS and PR are diagonals of this rectangle. So let's say these two diagonals intersect at point O. So RO is equal to OP and QO is equal to OS. ठीक है. So RO is equal to OP and QO is equal to OS क्योंकि diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं. नेक्स्ट है डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ. सो डायगनल्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होती है. सो देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू QS. अब बात करते हैं रोम्बस की. अ पैरेललोग्राम विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ रोम्बस. तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होती है जिसमें चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. ठीक है. सो यहाँ पर ABCD ये जो फर्स्ट फिगर है एंड ये जो दूसरी फिगर है ABCD ये दोनों ही रोम्बस है. ठीक है. एंड इसमें क्या है? AD इज पैरेलल टू BC. यहाँ पर देखो आप AD इज पैरेलल टू BC
and AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and चारों की चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है. सो AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ठीक है. प्रॉपर्टीज क्या है रोम्बस की? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल C is equal to एंगल A and angle D is equal to angle B. ओके. सो सिमिलरली यहां पर होगा एंगल B is equal to angle D and angle A is equal to angle C. नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सो लेट्स से ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O. सो CO is equal to OA एंड DO is equal to OB, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अब एक चीज यहां पर क्या दी हुई है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री. मतलब ये जो एंगल्स है ना, ये जो उन्होंने ब्लू लाइन से शो किए हुए हैं, ठीक है, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है. सिमिलरली यहां पर भी these diagonals bisect each other at 90 डिग्री. सो रोम्बस के केस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर की. अ रोम्बस विद ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर. सो अगर किसी रोम्बस के चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर. अब यहां पर देखो PQRS इज अ स्क्वायर. इसमें चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है एंड चारों के चारों एंगल्स, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, दीज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की? ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, क्योंकि रोम्बस है तो ऑब्वियसली चारों साइड्स की लेंथ इक्वल रहेगी. ईच एंगल इज राइट एंगल. ठीक है. चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. सो डायगोनल PR is equal to diagonal QS. Diagonals bisect each other at right angle. तो डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो PO is equal to OR and SO is equal to OQ. एंड दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे. अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम. तो यहाँ पर देखो इस फिगर में ABCD, इसमें ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं AB एंड DC, दीज आर पैरेलल. ओके. बट ये जो अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है AD एंड BC, दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल. सो अगर कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम का एक स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अब यहाँ पर देखो ट्रेपीजियम ABCD, इसमें साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC. ठीक है. एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं मतलब AD एंड BC, दीज आर इक्वल इन लेंथ. तो ऐसी ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ठीक है. अब ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. तो ये चीज हमने देख ली कि ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल होता है, अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होता. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट. तो डायगोनल्स हैं जो ट्रेपीजियम के, जैसे एक ये डायगोनल हो जाएगा एंड एक ये वाला डायगोनल हो जाएगा. सिमिलरली इस केस में एक ये डायगोनल हो गया एंड एक ये डायगोनल हो गया. सो दीज डायगोनल्स दे डू नॉट बाइसेक्ट. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब इस वीडियो में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करेंगे. See you next time. Take care. Bye.